ये बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय महात्मा बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान करने हेतु महात्मा बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब महात्मा बुद्ध वन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक आदमी अपने पुत्र के साथ महात्मा बुद्ध से मिलने गया। जब वो प्रवचन स्थल के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने आए थे। वे भी वहाँ बैठ गए। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहाँ से जाने लगे तो वे दोनों महात्मा बुद्ध के पास गए। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से वहाँ आने का कारण पूछा। तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर महात्मा बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं। उसकी आंखें, उसके चेहरे और उसके सर को देखते हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है तो वह इस समस्या का भी समाधान खोज सकता है। सबसे पहले तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटकता रहता है, कहीं कल्पनाओं में होता है, तो उसका शरीर और उसके मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। यही दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतना ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को बस थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल को खेलने में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती है और इसलिए कोई तनाव भी पैदा नहीं होता है। और अगर दिमाग में कोई तनाव हो भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर उस काम को तो कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटकता रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और इसी कारण तनाव का जन्म होता है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ना हो। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के 8 कारण होते हैं। जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। इनमें सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं। इसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है और दूसरा पूरा नहीं होता तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता है। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उनका शरीर तो वर्तमान में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच की दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। महात्मा बुद्ध के बात सुनकर उस लड़के ने कहा, फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना तो महत्वाकांक्षी ही है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए।
लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि आप वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। तभी महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का ही कारण है। और तनाव का तीसरा कारण है, जो काम हमें पसंद नहीं है वो काम को करना। इससे भी हमारे मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वह काम करता रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति को यह पता लग जाए कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने तनाव का चौथा कारण बताया, किसी दूसरे व्यक्ति से इच्छा रखना। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारे अपने पुत्र से बहुत सारी इच्छाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारा हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी भी किसी की अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई इच्छा रखने लगता है, जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग में तनाव उत्पन्न होगा और तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे। और इस तनाव के कारण तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारे पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतना कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए। और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त होना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने शरीर के दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख और विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि शारीरिक कष्ट तो किसी को भी हो सकता है, तो फिर क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों के आधार पर है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते रहते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु आ जाती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, इससे कोई बच नहीं सकता। बस किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है और यह किसी के जीवन में बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारियों के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोग रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब हमें उस काम में असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाता है, क्योंकि वो उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को पहले से यह भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह काम असफल हुई तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण है आज का काम कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से ही आज का काम को कल पर टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी समय पर पूरा ही नहीं हो पाता
और अगर किसी तरह पूरा हो भी जाता है तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता। फिर वह सोचता है कि काश इस काम को मैं पहले से किया होता तो इस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकता था। यही बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना और उस काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर से जब उस काम को करने का समय खत्म होने लगता है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय कर ले। इन सभी कारणों में सबसे बड़ा कारण है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम पर व्यस्त रखना चाहिए। और अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं तो ध्यान मेडिटेशन से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा पुत्र अभी मात्र 20 साल का है और इसने अभी इतनी समझ नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई और आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका पालन भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो और तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलो तब अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर ही केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करो।